दो कौड़ी की औरतों की औकात बोलकर निकल जा रही हैं। हमने समय देखा है अच्छे अच्छे लोगों का, जिनको घमंड आया है उनका घमंड चकनाचूर भी हुआ है। यहाँ पर राजा से रंक बनते देखा है हमने इसी सोशल मीडिया पर। कभी लोगों के ठाठ हुआ करते थे, आज भीख मांगने पे मजबूर है। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं। तो फिर हम और आप किस खेत की मूली हैं? घमंड उतना ही करो जितना भगवान को बर्दाश्त हो। जिस दिन उसकी तीसरी आंख खुलती है उस दिन न हमारी चलती है न आपकी चलेगी। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। हम सिर्फ समझा सकते हैं, समझदारी की उम्मीद हम लगा सकते हैं। क्यों? बशर्ते क्योंकि सोशल मीडिया पे रख दिया गया है अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को, इसलिए हम समझदारी की उम्मीद लगा सकते हैं। बस हम समझा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कोई रिश्ता टूटे नहीं, है ना। और मैंने इसके पहले भी जो भी वीडियो बनाया है मुस्कान के फेवर में या मुस्कान के लिए समझाने के लिए ही, XYZ जो भी है, संजना है, अक्षय है, इन लोगों से सिर्फ समझदारी की ही उम्मीद लगाई है। रिश्ता टूटने से बचा लो, टूटने से बचा लो। मैंने कहीं भी किसी को भी गलत वर्ड नहीं कहा, ना ही बोला है ना। मैं इसलिए कह रही हूं कि आज भी मैं ये कोशिश कर रही हूं कि शायद टूटा हुआ घर बस जाए। इसमें बहुत बड़ी महानता नहीं है कि हम हमारे भाई की कितनी भी बड़ी कमी हो उसको छोटा सा तुच्छ बनाकर एक्सेप्ट करके उसका साथ दें। बाकी सामने वाला अगर गलत भी नहीं है तो उसको पूरे तरीके से अपराधी घोषित कर दें, क्योंकि वो भाई है, हमारा खून है, इसलिए उसके हर अपराध को क्षमा है। और सामने वाला कुछ भी नहीं है, उसको सजा मिलेगी। हम इसलिए बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आया है तो हम लोग बोल रहे हैं, हमें बोलने का मौका दिया जा रहा है। ऑन कैमरा जब तक नहीं आएगा हमारा कोई फर्ज नहीं बनता, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करें या किसी के लाइफ में, किसी के घर में घुसकर कुछ चीजें बातें करें। एक इंसान, एक नारी अगर हर एक बर्दाश्त की सीमा लांघ देती है तो उसका एक ही उपाय होता है, या तो वो खुद को मिटा ले या तो वो अपनी बातों को रखे। और शायद ऐसा ही मुस्कान ने किया है। हम ना मुस्कान को सही साबित कर रहे हैं, ना ही किसी को गलत साबित कर रहे हैं। हर एक चीज का दो पहलू होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं ये भी जानती हूँ। बेशक मुस्कान से भी गलतियां हुई होंगी, मैं ये नहीं कहती कि वो राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, लेकिन उससे ज्यादा गलतियां लोगों की दिख रही हैं। पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है ना कि अगर हम और आप चाहें तो ये रिश्ता बच सकता है। एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की कमजोरियों को, एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करके इस रिश्ते को बचा सकते हैं। और खासकर जब एक छोटा बच्चा हो। मुझे बहुत दया आ रही है उस मासूम से बच्चे के ऊपर जो अक्षय और मुस्कान का एक छोटा सा बेबी है, खूबसूरत सा। इन दोनों के प्यार का वो निशानी है। कभी प्यार हुआ करता था इन दोनों में, आज एक दूसरे के जाने दुश्मन बने हुए हैं। क्यों? मिसअंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे को समझ न पाना, या अक्षय की बुरी लत, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि बुरी जो लत है ना ड्रिंक करने की, ये राजा को रंक बनते देरी नहीं करता है, अच्छे अच्छे घर को बर्बाद कर देता है। तो ये खूबसूरत सा जो एक निशानी है इनकी, मैं यही उम्मीद और कोशिश करूंगी कि उस बच्चे का मुंह देखकर, XYZ कोई भी हो परिवार में, उस बच्चे को देखकर इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की कोशिश करें। हम गैर हैं, हम अपने नहीं हैं, फिर भी हमें तकलीफ हो रही है उस बच्चे की तकलीफ को देखकर। वो बेशक समझ नहीं रहा है, लेकिन उसको भी बाप का प्यार चाहिए और माँ का प्यार चाहिए, दोनों का साथ में चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने पे बैठे हैं लोग। और जो इस घर के सदस्य हैं,
मैंने अभी अभी देखा संजना का वीडियो, वो औकात की बात कर रही हैं। तो सबसे पहले तो किसी की भी औकात जीरो से ही शुरू होती है। आज आपकी औकात गाड़ी में घूमने की है, आपका बड़ा घर हो गया है, आप सोना चांदी पहनते हो, सोने से लदे हुए हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, आज आप दूसरों को औकात दिखा रहे हो। इसे कहते हैं घमंड। और ये भगवान ना करे कि ये घमंड किसी को भी आए, चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो, क्योंकि ये घमंड ना भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। आप बैठ के कह रहे हो 2 कौड़ी की औरतें बोलकर चली जा रही हैं, तो किसी की भी औकात जीरो से ही, 2 कौड़ी से ही शुरू होती है। क्या पता ये 2 कौड़ी की औरतों का भविष्य आपसे भी आगे चला जाए, कोई नहीं जानता। तो किसी को औकात से आंकना नहीं चाहिए। और इस कंडीशन में मैं शुरू से ही आपको यही बोलते आई हूं कि ये कंडीशन जो है प्रेगनेंसी का, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। भगवान न करे कि कुछ भी ऊंच नीच हो, स्ट्रेस से बचो कम से कम इस प्रेगनेंसी का। हालांकि इस दौर में मैंने मुस्कान को भी, अक्षय को भी समझाया कि उसको स्ट्रेस होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि उसके मायके में ये सब चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में आएगा, सोचेगा इंसान। मैंने कभी भी गलत वे में नहीं बोला, लेकिन ये जो जवान निकाली जा रही है ये सही नहीं है। और इस टाइम पे आपको इन सब चीजों में पड़ना ही नहीं चाहिए। समझदारी की उम्मीद इसलिए लगाएं कि समझदार आप ही लगते हो, है ना। और रही बात कि मेरे भाई के अंदर कमियां हैं, और कमियां क्या है, एक कमी है उसकी गलत लत। तो मैं बता दूं कि वो एक कमी नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कमी है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वो कमी है। और जिस मर्द के अंदर ये कमी हो जाती है, उसके रिश्ते में दरार आई जाती है, उसका रिश्ता टूट ही जाता है। वो अपने बीवी को कैरेक्टरलेस घोषित करेगा। और ये अक्षय का ही बात नहीं है, जितने भी ऐसे मर्द हमने देखे हैं, अपने बीवी को कैरेक्टरलेस घोषित करेगा, अपनी बीवी को पराये मर्द के साथ जोड़ेगा। मतलब जितनी भी कमियां हैं अपने बीवी के अंदर उसको दिखेंगी, क्योंकि वो तो सही सलामत रहेगा ही नहीं ना, तो वो हमेशा शक ही करेगा, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में है, उसको हमेशा नशे में ही रहना है। तो ये एक औरत के ऊपर कहते हैं घरेलू हिंसा, वो करना हुआ। अगर मुस्कान चुप है, वो नहीं बोल रही है, तो बहुत इज्जत के लिए नहीं बोल रही है। जिस दिन वो मुंह खोल दी तो बहुत कुछ हो सकता है, ये शायद नहीं किसी को पता है। जिस दिन उसने मुंह खोला, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ससुराल में जाकर उन लोगों के दबाव में बैठी है। जिस दिन उसने मुंह खोल दिया ना, तो उसकी औकात लोगों को पता चल जाएगी, कितनी औकात है। पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक नहीं हो पा रहा है। पवन सिंह बेशक पैसे वाला इंसान है, लेकिन ज्योति सिंह भी डटी हुई है, 10 करोड़ की मांग की है। औकात नहीं है, ये लंबा चलेगा, न वो तलाक दे पाएगा न ये तलाक देने देगी। तो किसी को भी औकात से नहीं मापना चाहिए। ये सिर्फ समझाने के लिए, देखो मैं किसी का भी फेवर नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरा किसी से दोस्ती है, ना ही दुश्मनी है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ रिएक्शन बनाती हूँ, पर्सनल किसी से भी बात नहीं करने जाती हूँ। XYZ किसी कोई भी हो, जो भी है, वीडियो देख कर ही मैं रिएक्ट करती हूँ। पर्सनल किसी से भी मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। अगर कोई भी हो तो आकर यहाँ पे साबित कर दो किसी से मैं पर्सनल चैट की हूँ, पर्सनल बात की हूँ। मैं यहाँ पर डंके की चोट पर बोलती हूँ, XYZ किसी से भी, कि मेरा प्रूफ लाकर रख दे कि किसी से मैं पर्सनल बात किया हो। और मैं जो देखती हूँ उस पर रिएक्ट करती हूँ। तो जो आपके भाई साहब की जो लत है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी लत है। और मतलब आपका भाई इस बुरी लत में भी आपके लिए अच्छा, और वो औरत गलत हो गई। सरेआम रिश्तेदार लोग, यहाँ तक कि लोग तो बोलें, जब अपना खुद का पति ही बोल दिया मेरी बीबी के साथ गलत अपने पिता को लगाकर, तो उस औरत को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जीना नहीं चाहिए। और शायद यही कोशिश कर रहा है इंसान कि मुस्कान इस दुनिया को छोड़ दे,
लेकिन उस बच्चे का क्या होगा? वो जीते जी अनाथ हो रहा है। क्या उस बच्चे को किसी ने देखा है? उसकी भोली सूरत देखी है? मैं यही कहूंगी कि इंसानियत एक अंदर रहनी चाहिए, और इंसानियत के नाते किसी के लिए भी इतनी नफरत मत अपने अंदर पालो कि जिस दिन इस मुकाम पे आप खड़े हो तो आप किसी से प्यार की उम्मीद करो, और इतना भी घमंड मत करो कि आपका दिन नहीं आएगा। भगवान के आगे सबका फेल हो जाता है बुद्धि। कब किसका समय मुड़ जाए, हो सकता है आज मुस्कान परेशान है, कल उसका भी दिन आए, फिर उससे प्यार की उम्मीद कैसे लगा सकता है इंसान? क्योंकि इस टाइम पे उसे जरूरत है लोगों की। अकेले माँ बनकर पाल रही है अपने बच्चे को, दुनिया के जिल्लत को झेल रही है, दुनिया के तानों को झेल रही है, दुनिया के मतलब नफरत को झेल रही है, परिवार का सारा सदस्य उससे नफरत कर रहा है, फिर भी वो झेल रही है बच्चे के लिए। शायद उसका बच्चा नहीं होता ना तो आज मुस्कान हमें देखने को नहीं मिलती। जिस तरह से वो डटी हुई है, अच्छी अच्छी औरत टूट जाती है जिस तरह से उसके ऊपर प्रहार हो रहा है। तो ये कंडीशन उसके ऊपर मत आने दो। यही तो जनता उम्मीद कर रही है समझाने की और समझदारी की, लेकिन नहीं, यहाँ तो सबको ही दो कौड़ी का, दो कौड़ी का, दो कौड़ी का। किसी की औकात दो कौड़ी की कब हो जाए करोड़पति से नहीं पता चलता। किसी को अगर आबाद नहीं कर सकते ना तो किसी की बद्दुआ भी मत लो, मैं तो यही कहूंगी। और उसके मुंह से जो बद्दुआ निकल रही है उसका दिल अंदर से रो रहा है। बाकी चलिए, हम किसी के भी उसमें नहीं, बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल मैं यही कहूंगी कि अक्षय अपनी पत्नी को समझे, क्योंकि देखो दुनिया में हर कोई साथ छोड़ देता है, पत्नी कभी साथ नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती। वो जीते मरते सुख दुख सारे में आपके काम आती है, बशर्ते उसे भी आपका प्यार चाहिए, उसे भी आपका अपनापन चाहिए। तब ये नहीं कि उसी से सिर्फ उम्मीद लगाए रहो कि वही समझदारी दिखाए, वही प्यार दिखाए, वो कुछ ना बोले, अबला नारी की तरह चुपचाप बैठी रहे। दुनिया पूरी गलत है, बस एक इंसान सही है, वो है मुस्कान का पति। इतना गलत एलिगेशन लगाया कि मार पीट के हमको भगा दिया, जबकि उस पूरे गांव में, उस पूरे खानदान में लोग देखे हैं और प्रूफ भी रखे हैं। उन लोगों को कैसे झुठलाया जा सकता है? कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है? आज वो भाई सही हो गया क्योंकि अपना खून है। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं पर एंड। कमेंट करना आप लोग ना भूलना। बाय बाय। और किसी का भी दिल दुखा हो तो माफ करना, मेरा किसी का भी दिल दुखाने का कोई भी कोशिश नहीं है, सिर्फ समझाने की कोशिश है। मैं नहीं चाहती किसी का भी दिल टूटे या घर टूटे। और ये सोशल मीडिया पे रिश्ते जुड़ते नहीं, टूटते हैं अगर सोशल मीडिया पे आपने रख दिया तो। याद रखिएगा।